मानसून सीजन में कंस्ट्रक्शन साइट पे प्लांट कंस्ट्रक्शन में क्या खतरा होता है, यानी बरसात में किस तरह का खतरा होता है और उससे बचना कैसे, इसके बारे में हम लोग आज कुछ विस्तार से जानेंगे। इसके बारे में तो बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, पॉइंट है, उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। मानसून के समय में एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। किस तरह का खतरा? बहुत सारे तरह का खतरा। सबसे पहले तो वहाँ इलेक्ट्रिकल शॉक, सबसे पहला खतरा ये होता है। दूसरा, हवा चलेगा वो। तीसरा, स्लिप ट्रिप का रहेगा। चौथा, जहाँ जल भरा हो रहेगा वहाँ मालूम नहीं पड़ेगा यहाँ पर क्या गड्ढा है, क्या ऊंचा है, इसके नीचे पानी के अंदर में क्या है। यह सब चीज को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर और भी एक बहुत बड़ा खतरा है, बिजली चमकने का। जो आसमानी बिजली चमकता है वह सबसे बड़ा खतरा है। उसमें किसी को कुछ बोल के नहीं होता है, वो अचानक होता है और उसका एक कुछ क्षेत्र होता है। अगर बिजली गिर रहा है, आगे पीछे आदमी चल रहा है, तो आगे वाले को होगा या पीछे वाले के एक दो आदमी को होगा और बाकी को नहीं होगा। यह सब चीज ही ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। आज पहला टॉपिक हमारा पॉइंट वही है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको बिजली का होता है। बिजली हम लोग कैसे लेते हैं? हम लोगों का एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डीबी बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, पैनल होता है, इस तरह का होता है। हम लोग वहाँ पर अपना प्लग लगाते हैं और केबल लेके जाते हैं। नॉर्मल समय में हम लोग केबल को ज़मीन से खींचते हुए लेके जाते हैं। अगर नॉर्मल समय में हमारा केबल थोड़ा भी डैमेज है तो कोई इशू नहीं है, बिना छुए भी। अगर छूते हैं तो इशू है, अगर नहीं नहीं छूते हैं कोई इशू नहीं, लेकिन वो भी खतरा है। बरसात के समय में अगर हमारा थोड़ा भी केबल डैमेज है जहाँ से हमारा पावर लीक हो सकता है, वह खतरा है। पानी में हमारा करंट सुचालक यानी पानी में करंट चलता है, जिससे हमें खतरा हो सकता है। हमें नहीं, किसी और को खतरा हो सकता है। इस तरह की बात का विशेष ध्यान है। सबसे पहले क्या करना है उसमें, केबल को, हमारा जो केबल है उसको हमको चेक करना है, पावर केबल को। और हमारा जो भी इक्विपमेंट है, जैसे कि सबसे पहले हमारा जो पावर पैनल है जहाँ से हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका अर्थिंग यानी ग्राउंडिंग, अर्थिंग और ग्राउंडिंग सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। जिस तरह का मशीन हम यूज करते हैं, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गया, और भी तरह का इक्विपमेंट साइट पे यूज करते हैं, कंप्रेसर हो गया, जिस तरह का इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उसका प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। अर्थिंग होने से हमें यह फायदा होता है कि अगर थोड़ा भी कहीं से अर्थ लीकेज होता है तो वह अर्थ हमारे बॉडी के में होके जमीन में चला जाता है, यानी किसी को करंट लगने की संभावना नहीं होता है। जो दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा चीज है हमको देखना है, पैनल के अंदर में आरसीसीबी और ईएलसीबी का होना बहुत जरूरी है। अगर उसके अंदर में पहले से आरसीसीबी और ईएलसीबी है तो उसका कंडीशन चेक करिए, वो ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारा चीज उसका इंटरनल मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन उसका बराबर समय पर बरसात में, यानी कि हर हमेशा होना चाहिए, लेकिन बरसात पे स्पेशल उसका चेकिंग होना चाहिए, जिससे कि अगर थोड़ा भी करंट लीक होता है तो वह तुरंत ट्रिप हो जाता है, जिससे कि आदमी का जान का खतरा से, जान जाने का खतरा, यानी किसी भी तरह का प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात किया केबल वानी वायर का, तो टेम्पररी वायरिंग से बचा, कटा पीटा जितने भी तरह का वायर है उससे बचना है हमको। अभी बरसात के समय में वायर को हैंग करके लेके जाना, ओवरहेड मतलब सर के ऊपर से हैंग करके लेके जाना। सर के नीचे से लेके जाएंगे तो हमारा मुंह पे लगेगा, आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि 7 साढ़े 7 फीट की ऊंचाई पे कोई जुगाड़, यानी कि सरिया का हुक एस टाइप बना के रखिए, उसमें हैंग करके लेके जाइए। सारा केबल को सेग्रीगेट करके लेके जाने से ही हमारा उसमें भलाई है। कि अगर पानी, अगर बरसात में अगर पानी जब फ्लोर पे थोड़ा बहुत, कितना भी उसका ड्रेनेज का फैसिलिटी अच्छा है, तो भी फ्लोर पे कुछ ना कुछ पानी रुक जाता है। तो उसमें थोड़ा भी केबल डैमेज है या किसी कारण से, काम के दौरान में कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे काम होता है जिसमें कि थोड़ा बहुत केबल डैमेज कभी भी हो सकता है। ऊपर से कुछ गिरा, लोहा का काम होता है या कोई भारी सामान गिरा तो केबल कट सकता है, अर्थ लीकेज हो जाएगा, को पावर लीक हो जाएगा, तो उसमें हमें करंट पानी में बहने लगेगा, जो कि दूसरे तीसरे चौथे आदमी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए ऊपर हाइट पे काम करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं के बराबर होगा। जैसे कि अभी हमने बात किया इलेक्ट्रिकल पैनल, डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, और भी तरह का जो पावर पैनल है, अगर वो आउटडोर में है, मतलब बाहरी क्षेत्र में है जहाँ पर शेड का व्यवस्था नहीं है,
तो बारिश होने का मानसून सीजन शुरू होने से पहले उसको शेड शेड बना देने का, वाटर प्रूफ शेड, मतलब ऊपर से पानी भी नहीं टपके, या बारिश का हवा तेज हो तो एक साइड से हवा मारेगा तो भी उसके अंदर पैनल पानी ना जो पानी ना जाए पैनल में, इस तरह का ध्यान रखना है। और हमारा जो मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन है वो उसको एक विशेष तरह का अपना कपड़ा पहने, या फिर वाटर प्रूफ जैकेट पहने, गम बूट पहने और इंसुलेटेड टूल्स ही यूज करें। मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन कभी भी हमेशा तत्पर रहें साइट पे, कि कभी भी किसी तरह का खतरा को आप झेल सकें। और आप पहले आप अपना सुरक्षित रहिए, अपने बॉडी को सूखा रखिए, अपना टूल्स को सूखा रखिए, और जहाँ भी आप नहीं भी काम है तो भी आप समय-समय पर साइट पे विज़िट करते रहें। हर एक क्षेत्र में घूमते रहें, आपका काम जहाँ पर आपका आदमी काम कर रहा है, या जो भी आपके डिपार्टमेंट से नहीं है, तो भी उसको आप देख-रेख करें, क्योंकि किसी और की गलती किसी और पे कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल का मिस्टेक कहीं और होता है, कहीं और चला जाता है। इसके लिए इन सब चीज़ों का मानसून सीज़न और नॉर्मल सीज़न में भी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट है वर्किंग एट हाइट, यानी जब हम स्काफोल्डिंग या फिर प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा हाइट पे काम करते हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ देखना है? वहाँ का कंडीशन, हवा कंडीशन, बारिश का कंडीशन, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। अगर हवा ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर काम नहीं करें, वहाँ पर जो भी है वह तेज़ हवा आएगा या किसी भी तरह चीज़ का प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पर आप हट जाइए। और अगर बारिश अचानक आ जाएगा तो वहाँ पर आपको एक वाटरप्रूफ शेल्टर होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा जुगाड़ हो कि आप वहाँ बच सकते हैं। जब भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मशीनरी टूल्स रखेंगे ही, सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करिए, फिर खुद को प्रोटेक्ट करिए। अगर मशीनरी टूल्स आपका पावर टूल्स भीग गया तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा। और जैसे अभी स्काफोल्डिंग की बात किया, जो सबसे हमारा वर्किंग एट हाइट पे होता है 2 चीज़, तो जहाँ पर हमने नॉर्मली प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसा काम करने के लिए, अगर स्काफोल्डिंग पे जब काम कर रहे हैं, तो आपको आपको खुद पहले सुरक्षा देखना है। पहले ये तो स्काफोल्डिंग टीम का काम है कि आप स्काफोल्डिंग का जो बेस है, उसको पहले आप काम शुरू होने से पहले डेली चेक करें। क्योंकि जहाँ पर आपका बेस प्लेट के लिए वो रखा हुआ है बेस प्लेट, वहाँ ज़मीन तो नहीं धँस गया है। उसने अपने तरफ से रेक्टिफ़ाई कर दिया, अगर वो ग्रीन सिग्नल दिया यानी ग्रीन टैग लगा के देता है, तो आप काम करने के लिए रेडी हैं। फिर भी आप अपने स्तर से जाँच करिए, यह सब चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात में जो दूसरा और भी बड़ा कारण है खतरा होने का, स्लिप ट्रिप हज़ार्ड्स, यानी कि पानी भरा हुआ आपका पैर स्लिप कर गया, कीचड़ है पैर स्लिप कर गया, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। हाइट पे भी आप काम करने के लिए यानी लैडर या किसी स्टेप के माध्यम से आप चढ़ते हैं, अगर आपका जूते में किसी तरह का कीचड़ लगा हुआ है, स्लिपरी टिप कीचड़, तो आप वहाँ पर भी आप गिर सकते हैं। उसके लिए वहाँ पर एंटी स्किड सेफ्टी शूज़ चाहिए, जिससे कि आप इस तरह का खतरे से बच सकते हैं। बारिश के समय में सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रोग्रेस और प्रोडक्शन का। अगर बारिश का मौसम है तो हम लोग वहाँ पर प्रोग्रेस हमारा नहीं निकलता और प्रोडक्शन नहीं निकलता है, तो कंपनी और हमें दोनों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी हम वहाँ पर कुछ काम करते हैं, बारिश के समय में एक काम कर सकता है लोग, जो लिफ्टिंग है। लेकिन जब लिफ्टिंग के समय में आप क्रेन जहाँ पर पार्क किए हैं, वो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब अगर मिट्टी का है तो मिट्टी सॉलिड होना चाहिए, वह सब जाँच हो। क्रेन जहाँ पार्किंग किया उसका जो हाइड्रोलिक जैक टाइप का होता है, वह सब चीज़ बराबर जगह पे करें, और उसका पैड जो होता है लकड़ी का, वो बड़ा हो और हैवी मिट्टी पर हो। और जब क्रेन पे ये सब पार्किंग होने के बाद जब लिफ्टिंग करते हैं हम लोग, तो लिफ्टिंग के समय में जब बारिश या मौसम खराब हो जाता है, धुंधला हो जाता है, विजिबिलिटी नहीं रहता है, तो उस समय हम किस चीज़ से वॉकी-टॉकी के माध्यम से सिग्नल का संचार करें। नहीं तो सिग्नल मैन और ऑपरेटर को हम लोग देख नहीं पाते एक-दूसरे को, तो यह खतरा साबित हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान देना है, अगर हवा तेज़ है तो लिफ्टिंग नहीं करना है, क्योंकि लिफ्टिंग करने के लिए अगर हवा तेज़ है तो हमारा सीलिंग हवा में इधर से इधर झूलेगा, जो कि हमारा मटेरियल जो बाँधा हुआ है उसके अंदर में हैंग है, तो कहीं भी जाके टकरा सकता है। सेफ्टी रूल के हिसाब से अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर हवा तेज़ है, तो हमें लिफ्टिंग नहीं करना है। बारिश के समय में कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे स्टोरेज, किसी भी तरह का स्टोरेज हो, केमिकल्स स्टोरेज हो या फिर आपका स्क्रैप स्टोरेज हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर केमिकल स्टोरेज है, तो कुछ ऐसा केमिकल्स है, पानी का संपर्क में आने से उसमें कुछ और रिएक्ट होने से आग भी लग सकता है, या फिर पानी के माध्यम से बाहर बह जाएगा तो भी कहीं और स्मेल बढ़ेगा, या फिर ज़मीन मतलब वायुमंडल प्रदूषित हो जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। केमिकल का स्टोरेज वाटर प्रूफ रूम जैसा हो, और ज़मीनी स्तर से ऊँचाई पे अगर पानी का लेयर बढ़ भी जाता है, तो भी वहाँ पर कोई खतरा ना हो।
और हम अभी जैसे स्क्रैप की बात किया, जो भी हमने हमारा स्क्रैप है कचरा, तो उसको एक ऐसे जगह पे सेग्रीगेट करें बाहर ना आए, नहीं तो बरसात के समय में सबसे बड़ा मुश्किल ये हो जाता है कि जब हमारा जल भराव होता है यानी पर पानी भर जाता है ज़मीन के अंदर, तो उसमें मक्खी और मच्छर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हमारी बीमारी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, कहीं स्टोरेज इसका वेस्ट का जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं या काम कर रहे हैं उसे दूर करें, ये अपने आप को सुरक्षित करता है। जो कि मानसून में सबसे बड़ा चीज़ हमको देखना है, इमरजेंसी का प्रिपरेशन करना है। इमरजेंसी में कुछ होता है उसकी हमारी क्या तैयारी है। तो बारिश होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले हमको ड्रेनेज को देखना है। जितना भी हमारा प्लांट के चारों तरफ अगल-बगल, अंदर-बाहर जो भी हमारा ड्रेनेज है, सारे नालों की साफ-सफाई करवा देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं, तो हमारा पानी वहाँ से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और हमें जल भराव की समस्या को झेलना पड़ता है। इसके बाद हमको इमरजेंसी में पंप भी रखना है, क्योंकि जो हमारा निचले स्तर पे जगह है, जैसे बेसमेंट हो गया या केबल ट्रंच हो गया, यह सब चीज़ों में ज़्यादा ज़रूरी है पंप रखना। अगर बेसमेंट है, अगर हमें वहाँ काम करना है किसी तरह का, तो वहाँ से तो ड्रेनेज होके एक जगह इकट्ठा होगा, लेकिन वहाँ धीरे-धीरे पानी भी बढ़ने लगेगा। इसके लिए हमारा इमरजेंसी में पंप रहता है, तो हम उसको निकाल कर, पंप को एक्टिव मोड में रखते हैं, तो निकाल कर हम बाहर कर देते हैं। केबल केबल सेलार जो होता है, केबल ट्रंच, उसमें भी पानी भर जाता है, तो हमें उसको निकाल कर बाहर फेंकना होता है। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि बिजली का कड़कना बारिश में सबसे बड़ा खतरा है। जब भी आप कहीं भी काम कर रहे हैं या घर पे हैं, ये तो प्लांट की बात मैंने किया, ये वाला चीज़ कहीं भी यूज़ होता है। जब भी आप घर पे हैं या कहीं हैं, तो जब बिजली कड़क रहा है बरसात में, तो आप किसी पेड़ के नीचे या खुले जगह में ना जाएँ, क्योंकि ब वो जो बिजली कड़कता है उसका अट्रैक्शन किसी ऊँचे जगह पे, पेड़ पे होता है, जहाँ उसको अर्थिंग मिलता है, वहीं पर वो ज़्यादातर गिरता है। तो हमें वहाँ पर कहाँ बचना चाहिए, हमें घर पे किसी मतलब पक्का शेल्टर होना, नहीं पक्का घर हो या मिट्टी का भी घर है, तो उसके अंदर रहना है, किसी पेड़ के नीचे नहीं जाना, किसी ऊँचे टावर के पास नहीं जाना है। यह सब चीज़ उसको अट्रैक्ट करता है, या फिर खुले मैदान में हमें नहीं रुकना है। यह सब चीज़ अपने ज़िंदगी में सबको, अपने खुद को, अपने से बड़े, अपने से बच्चों को, सबको यह हिदायत दे दें कि बरसात के समय में यह सब चीज़ों का ध्यान रखें। कंस्ट्रक्शन साइट में बरसात के समय में काम शुरू करने से पहले खतरे का आकलन करना ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर हम यहाँ काम करें तो इसका खतरा क्या होगा? क्योंकि बरसात में एक्स्ट्रा खतरा होने का संभावना रहता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पे आप पहली बार विज़िट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।